मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये फजल अता किया ताकि आज एक बार फिर उसके पाक सुंदर मुबारक और जलाली कदमों में झुककर उसके पाक कलाम की खूबसूरत, गहरी और उम्मीद बातों को सीख सके, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हमारा मजमून है वो है खुदावंद यस्सु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। इस पैसेज से मुतल्लिक आज हम थोड़ा सा सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है। आए मेरे साथ मिलकर निकाले खुदावंद यस्सु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका नामा बाब, उसकी 10वीं से 17वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम तलावत करेंगे। देखिए पाक कलाम में क्या लिखा है। लूका नामा बाब 10वीं से 17वीं आयत तक गौर से सुने कलाम खुदा में क्या लिखा है। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैतसैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मुताज थे उनको शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर के चारों तरफ के गांव और बस्तियों में जा टिके और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हाँ, हम जाकर उन सब लोगों के लिए खाना मूल ले आए, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा, उनको तगमीमन 50-50 की कतारों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सैर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर एक खूबसूरत पैसेज, और ये मेरा ख्याल है कि बचपन से लेकर इसके बारे में हम सुनते आए हैं। शायद संडे स्कूल में भी हमें टीचर्स ने इसके बारे में टीच किया हो, लेकिन तो भी खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की ये सच्चाई है कि जब भी हम उसे पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक नया दर्स लेकर आता है, वो हमारे लिए एक नया सबक लेकर आता है, एक नया दरवाजा, एक नया भेद, एक नया बाब खुल जाता है हमारे लिए। तो भी आज हम देखते हैं कि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में मेरे और आपके लिए इस पैसेज के ताल्लुक से क्या खुशी की खबर है। इस पैसेज के सियाको सबाक के तौर पर आपकी खिदमत में यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह जो है सारी रात इबादत और दुआ में गुजारते और सारा दिन खुशखबरी की तालीम जो है वो लोगों तक पहुंचाते रहते ताकि लोग बरकत हासिल करें, और जो लोग शिफा पाने के मोहताज होते उनको शिफा देते। और इसी अमल में जो है वो ऐसा हुआ कि सारे शागिर्द भी थक चुके हैं मुसलसल खिदमत गुजारी के काम में, तालीम देने की खिदमत में। तो फिर क्या हुआ कि आपने शागिर्दों से कहा कि चलो आओ हम पार चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो जौक दर जौक आपके पीछे जो है वो भागे चले आ रहे हैं, और जैसे ही लोगों को पता चला कि आप कहां तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो सब लोग जो हैं वो आपसे पहले उस जगह पर पहुंच गए। और जब आपने उन पर निगाह की
तो आपको उन पर तरस आया और आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले कि ये लोग उन भेड़ों की मानिद हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं। वो इस कदर उनकी जिंदगियों में तिश्नगी देखने को नजर आ रही है, इस कदर प्यास उनकी जिंदगियों में देखने को नजर आ रही है कि वो एक लम्हा के लिए भी अपने उस्ताद, अपने रब्बी, अपने निजात दहिंदा से दूर होना नहीं चाहते। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जो है वो भेद भी छुपा हुआ है। आपने ये भी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं, थोड़े आराम की जरूरत है, शागिर्द थक चुके हैं, खाना खाने की फुर्सत नहीं है। और आप यकीन जाने कि इस तरह की किसी किस्म की किसी भी एक्सक्यूज की गुंजाइश जो है वो मिनिस्ट्री में नहीं है, खिदमत में नहीं है। बेशक आप मुसलसल जो है वो खिदमत में मसरूफ होने के बावजूद भी आपने उनकी बात बड़े तवज्जो से सुनी, बड़ी मोहब्बत से आप फिर उन लोगों से मिले, उनको तालीम दी, जो शिफा पाने के मोहताज थे उनको शिफा बख्शी। और इन लोगों की इस जुस्तजू और प्यास के पीछे क्या वजह है जानते हैं? मलाकी पुराने अहदनामा की आखिरी किताब है, मत्ती नए अहदनामा की पहली किताब है। मलाकी और मत्ती के दरमियान में 400 साल का साइलेंट पीरियड है। इस साइलेंट पीरियड के दरमियान कौम बनी इस्राइल से खुदा नाराज था, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई औलिया रसूल नहीं आया, कोई ऐसी शख्सियत उनके पास नहीं भेजी गई जो खुदावन की बात इन लोगों तक पहुंचा सकती। और जब इन्हें आपके रूप में एक उस्ताद, एक रब्बी और एक निजात दहिंदा मिला तो वो आपसे दूर होना नहीं चाहते, वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते, वो हर वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, दिन हो रात हो। और यहां पर जब हम देखते हैं तो उस वक्त शागिर्द क्या सोच रहे हैं? शागिर्द सोच रहे हैं कि ये लोग हैं, ये तो हमारी जान ही नहीं छोड़ रहे, ये अपने घरों को ही नहीं जा रहे, हम लोगों ने भी खाना खाना है, अभी ये इतने ज्यादा लोग हैं, इनका हम इंतजाम कैसे करेंगे, हम इनके लिए खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? और शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि आप इन्हें कहें कि अपने घर चले जाएं, अपने गांव जाएं, वहां पर जाकर खाने की कुछ तदबीर करें। तो आपकी जुबान मुबारक से एक खूबसूरत बात निकली, आपने कहा कि तुम ही इन्हें खाने को कुछ दो। और ये जुमला जो है वो शागिर्दों के लिए नहायत हैरान कुन था, अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि आप ये कह रहे हैं कि तुम ही इन्हें खाने को कुछ दो। तो इससे क्या मुराद है? क्या हम बाजार में जाएं, 200 दिनार की रोटियां खरीदें और इन लोगों को दें जो कि तकरीबन 5000 मर्द हैं? औरतों और बच्चों का शुमार नहीं बयान किया गया बाइबल मुकद्दस में। और 200 दिनार से क्या मुराद है? आपको मालूम है, मैंने चर्च में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि दिनार की उस वक्त और आज क्या वक़्त और हैसियत है। एक पैरेबल के अंदर अंजील मुकद्दस में भी हमें यह बयान किया गया है कि एक मजदूर को एक मालिक ने अपने खेत में काम करने के लिए रखा और उसकी मजदूरी क्या मुकर्रर की? 1 दिनार 1 दिन की। यहां 200 दिनार का जिक्र है। तो एक आम तज्जिए के मुताबिक ये तकरीबन 8 महीने की एक शख्स की तनख्वाह थी, जिसकी वजह से शागिर्द जो है वो इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं कि हम
इतने बड़ी रकम की रोटियां इनके लिए कहां से लेकर आए? तो आपने ये कहा कि तुम्हारे पास क्या है? जब ये सवाल आपने शागिर्दों से पूछा तो वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर बुजुर्ग इंद्रियास ने जब इधर उधर निगाह की और उन सब लोगों ने देखा तो एक छोटा बच्चा जो है वो वहां पर दिखाई देता है और उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां भी हैं। आपने कहा कि खुदावन, हमारे पास, इस बच्चे के पास यहां पर 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और यहां लोगों की तादाद हजारों में है। तो फिर खुदावंद ने फरमाया कि उसे मेरे पास लेकर आओ। और ये इस पूरी मिसाल का टर्निंग पॉइंट था कि वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जो तुम लोगों के पास हैं वो मेरे पास लेकर आओ। और 5 रोटियां और 2 मछलियां जो मैं आज के दौर और तनाजुर में देखता हूं, तो एक शख्स या ज्यादा से ज्यादा 2 लोग खा सकते हैं आराम से, 5 रोटियां और 2 मछलियां। लेकिन यही वो वक्त था जब खुदावंद एक मोजज़ा करते, एक अजीब काम करते। और यहां पर बात क्या है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ, जो सीखने की बात है हमारे लिए। यहां पर एक गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो गवाही ये है कि पहले हमारा चर्च जो है वो छोटा हुआ करता था, वहां पर लोगों की गुंजाइश जो है वो कम थी। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती गई, कलीसिया के बुजुर्गों ने सोचा कि अभी हमारे पास जगह मौजूद है, क्यों ना हम बड़े चर्च की तामीर करें। और जिस दिन उसकी बुनियाद और तामीर का काम शुरू किया गया, तो जानते हैं कितने पैसे थे? 22 से 24 हजार रुपए कलीसिया के पास मौजूद थे, और वो इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम शुरू करने जा रहे हैं। और कलीसिया के ही बहुत सारे बुजुर्ग और दूसरे लोग जो हैं वो कमेटी के लोग जो हैं वो कहने लगे कि भाई साहब, 22-24 हजार में इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना हमाकत और बेवकूफी है। इससे तो हम फाउंडेशन भी इसकी नहीं रख सकते। लेकिन आप जानते हैं, जहां पर हमारी अकल काम करना छोड़ देती है, वहां से खुदावंद की कुदरत का आगाज होता है। और उसी 24 हजार से उसकी फाउंडेशन का काम शुरू हुआ, और फाउंडेशन भी जो है वो लेंटर के साथ डाली गई उसकी, और उसे डबल स्टोरी बनाया गया। डबल स्टोरी के बाद सारी दीवारों के ऊपर मार्बल की टाइल्स लगाई गई, डबल लेंटर डाला गया। एक भी दिन जो है वो तामीर का काम नहीं रुका। जानते हैं क्यों? इस वजह से कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। जब हम अपने पास जो कुछ मौजूद है उसे खुदावंद के हाथ में दे देते हैं, तो वही वक्त है मौजज़े का। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये 5 रोटियां और 2 मछलियां किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये तो नामुमकिन काम नजर आता है। लेकिन खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब वो 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदावंद यीशु मसीह के पास आई, तो उन्होंने आसमान की तरफ उठाकर उन्हें ब्लेस किया, बरकत दी। और फिर दूसरा काम क्या किया? आपने वो रोटियां और मछलियां जो हैं वो शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने क्या किया? लोगों को कतार दर कतार बिठाया
और उनमें वो रोटियां जो हैं वो बांटना शुरू कर दी। और फिर देखें खुदावन के पाक और मुकद्दस कलाम में खुदावन के नजदीक कोई काम मुश्किल और दुश्वार नहीं है, बशर्ते ये कि हम अपने आप को खुदावन के पास लेकर आ जाएं, अपने सारे एफर्ट्स को अपनी सारी ताकत के साथ अपने सारे वसाइल को जो है वो खुदावन के पास लेकर आ जाएं। अभी एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जो बेहद खूबसूरत है। अगर एक शख्स जो भूखा है, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया, मैं और आप उससे मिलते हैं और हम उससे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, वो हमारी बात को सुनेगा? तो कहेगा मैं कैसे मानूं कि खुदावंद मुझसे प्यार करते हैं, इतने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। और अगर आप अपने रवैया को तब्दील करें, मिनिस्ट्री के काम को तब्दील करें और सबसे पहले आप उस शख्स को अपने घर में उतारें और उसे निलाएं धुलाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, उसको पेट भर के खाना दें, खाना खाने के बाद उसे कलाम सुनाएं, तालीम दें, खुशखबरी सुनाएं और उससे ये कहें कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी बात को सुनेगा और वो सोचने पर मजबूर होगा कि ये शख्स इतना अच्छा है तो जिस खुदावंद का तस्करा ये कर रहा है वो कैसा होगा। आप अंदाजा करें, यही वजह है, इसी आयत की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया में जितनी भी एनजीओस चल रही हैं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग चल रहे हैं, इसी आयत की बुनियाद पर चल रहे हैं कि खुदावंद ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को रूहानी तालीम नहीं दी, उन्हें जिस्मानी तौर पर भी फीड किया है, उनकी जिस्मानी जरूरियात को भी पूरा किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात और चैरिटी करती है, क्योंकि हमें ये सिखाया गया। और कभी कभी जो है वो हम कम एतकाद हो जाते हैं, शायद हम सोचते हैं हमारे पास तो बहुत कम है, हमारी तो कलीसिया बहुत छोटी सी है, इतनी सी मदद से क्या होगा। शायद हमें वो देते हुए भी शर्म आती है, होता है कभी कभी ऐसे। इब्तदाई तौर पर आप जानते हैं जब हमने मदद का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हम लोग 50 यूरो भेजते थे, आप सबको पता है इस बात का। मुझे वो कम नहीं लगते थे और मैंने उस काम को रुकने नहीं दिया आप सब लोगों की मदद के वसीला से। वो मेरे और आपके लिए कम हो सकते हैं, लेकिन वो कम है, कोई बात नहीं, खुदावंद के हाथ में उन्हें लेकर आए, यही जो है वो खुदावंद उन्हें बरकत देगा और ये बहुत सारे लोगों की जरूरत को पूरा करेगा। और मैं जो कुछ भी हमारे पास है हमें उससे शर्माना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये बहुत कम है, कोई बात नहीं, हमें उसे खुदावंद के हाथ में देना है। हम अपने वसाइल को, हम अपने वक्त को, हम अपनी खसूसियात को, हम अपनी एबिलिटीज को, हम अपनी क्वालिटीज को खुदावंद के पास लेकर आ जाए और यकीन जाने कि खुदावंद आपको इतनी बरकत देगा कि आपकी सोच और समझ से बात जो है वो बालातर होती चली जाएगी। क्योंकि खुदावंद ने एक जगह पर यूहन्ना की अंजील 6 बाब की 35वीं आयत में फरमाया, खुदावंद ने उसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये तो तुम जिस्मानी रोटी ढूंढ रहे हो, जिंदगी की रोटी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये खूबसूरत बात खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखी है ताकि मैं और आप जान सके
एक कुलीदी बात आपको बताने लगा हूं, गौर कीजिएगा जरा। आप जानते हैं 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत कैसे पड़ी? खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ब्लेस किया। सबसे पहले शागिर्द जो हैं वो जनाबे मसीह के पास लेकर आए हैं, आपने उन्हें बरकत दी है और शागिर्दों को दिया है, और शागिर्दों ने क्या किया है? अपने पास रख लिया है? नहीं, उन्हें बांटना शुरू किया है। और यकीन जाने कि यही अमल आप शुरू कर ले, कोई चीज कम नहीं होगी। जैसे जैसे शागिर्द बांट रहे हैं, खाना बढ़ता जा रहा है, मछलियां बढ़ती जा रही हैं, रोटियां बढ़ती जा रही हैं। वजह क्या है? बरकत कहां पर है? बांटने में। जब उन्हें पता चला कि सब लोगों के पास रोटी और मछली पहुंच चुकी है, तो बरकत माकूफ हो गई। अब आगे बांटने के लिए मजीद लोग मौजूद नहीं हैं, तो बरकत माकूफ हो गई। तो बरकत का ताल्लुक जो है वो बांटने के साथ है। और ये ना सोचे कि है क्या हमारे हाथ में। जो कुछ भी आपके पास है उसे खुदावंद के पास लेकर आ जाए, खुदावंद उससे ब्लेस करेगा। बहुत सारे कलीसिया में से, आप में से ऐसे लोग हैं जो उस छोटे बच्चे की तरह मुहैया करते हैं। अगर हम मुहैया करने वालों में नहीं है, कोई बात नहीं, हम उन्हें आगे तो बांट सकते हैं। हम आगे बांटने वालों में शामिल हो जाए, ताकि ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हजारों की भूख जो है वो मिटा सके। आप खुदावंद के पास अपनी नेमते वसाइल लेकर आ जाएं और ये ना सोचे कि ये बहुत कम है। खुदावंद उन्हें बरकत देने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखता है। हमें बांटना है ताकि और ज्यादा बढ़े। और जब हम इन थोड़ी सी बरकत को खुदावंद के पास लेकर आ जाएंगे, तो नतीजा आप याद रखें, आपकी सोच और समझ से बिल्कुल बालातर होगा। और खुदावंद आपको दिखाएगा कि वो किस तरह 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों को, औरत और बच्चों का शुमार मौजूद नहीं है, खिला सकता है। और फिर जो खूबसूरत बात क्या है कि सब लोगों ने खा लिया, और लिखा है कि 12 टोकरे रोटियां जो हैं वो बच गई। सब लोगों ने भी खा पी लिया और फिर भी खाना बच गया। इसे कहते हैं आसमानी बरकत, आसमानी मदद। और इससे आज मैंने और आपने अजीजों ये सीखना है कि जो कुछ भी हमारे पास है खुदावंद के पास लेकर आ जाएं। खुदावंद उसको ब्लेस करने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखते हैं। ये ना देखे कम है, ये ना देखे छोटा है, शर्माए ना बिल्कुल भी। जो कुछ भी है खुदावंद के पास लेकर आ जाएं। खुदावंद आपके थोड़े में बरकत डालने की कुव्वत, कुदरत और इख्तियार रखते हैं। बस खुदावंद के सामने ले आए अपनी सलाहियतें, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्वालिटीज, अपनी तालीम, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें खुदावंद के पास ले आए, और वो आपको बांटने के लिए फिर तैयार करेगा। और आप उन लोगों की भूख मिटाएंगे जो आज भी जस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर जो है वो भूखे हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से सोचने, समझने, परखने और इस पर अमली जामा पहनाने का फजल अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।